हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स, जहां पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 21 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में हम वर्कशीट संख्या 70 यानी कि 70 में हिंदी विषय की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। और बच्चों देखिए, आपकी जो हिंदी विषय की वर्कशीट है उसमें हम जो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं लासा की ओर, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको पैसेज आता है उसके हिसाब से हम इसके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 70 विषय हिंदी। तो बच्चों देखिए, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 70। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। अब देखिए, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम इसी तरह से एक पैसेज हमें हमारे पेपर में भी मिलेगा, उसके भी हमें इस तरह से आंसर देने होंगे। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है हमारी, जिससे कि हम एग्ज़ाम के साथ लिए भी तैयार हो पाएंगे। तो देखिए, इस पैसेज में हमें जो हमारा पार्ट है लासा की ओर, जो कि तिब्बत की यात्रा की थी, राहुल सांकृत्यायन जी जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया। यह एक यात्रा वृत्तांत रचना है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है अपनी यात्रा के बारे में बताना। ठीक है, अब देखो, अब वो अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। अब आखिरी पड़ाव पर वो क्या बता रहा है, वहाँ तिब्बत की जो खेती की व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था है। अब देखो, वहाँ पर जो तिब्बत की ज़मीन है वह बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ जो कि भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं, उन्हें मठ कहते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है बिना परिश्रम के, बिना पैसों के, बिना पारिश्रमिक के और किसी से काम करवाना। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। यानी कि मठों से एक भिक्षु भेजा जाता है जो वहाँ का इंतजाम देखता है, और उसकी जो हैसियत होती है ना, वो किसी राजा के आदमी से कम नहीं होती। यानी कि वहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उसका बहुत मान रखते हैं, उसकी बहुत पूरी बातें मानते हैं, आदेश मानते हैं। ठीक है, अब देखो, शेखर की खेती का जो मुखिया था उसका नाम था नमसे। बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का मतलब होता है बहुत ही सज्जन आदमी थे, बहुत प्रेम से मिलते हैं वो उनसे। उसके बाद में वो एक मंदिर में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको कंजूर मिलती हैं। कंजूर क्या होता है बच्चों, कंजूर होती हैं महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनकी अनुवादित, यानी कि उनका जो अनुवाद करके और हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। हस्तलिखित से मतलब होता है हाथ के द्वारा लिखी हुई। बच्चों देखो, इस तरह का अगर मान लो आपको पैसेज आए और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मान लो आपसे पूछा जाए समास, कि हस्तलिखित जो शब्द है इसमें समास का नाम बताइए, तो इसमें समास होगा बच्चों तत्पुरुष समास। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, इसमें हाथ के द्वारा लिखी गई। इस तरह के अगर कोई भी शब्द आता है, ध्यान रखेंगे हस्तलिखित। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि तत्पुरुष समास है इसमें, तो हाथ के द्वारा लिखी हुई, तो उनको वो पढ़ता है। और उनमें एक एक जो पोथी थी उसमें 15-15 शेर वजन था। शेर का मतलब 15-15 किलो वजन था। और जो सुमिति था वो उससे पूछता है कहीं जाने के बारे में। अब वो पहले तो उसको मना कर देता था कि भाई नहीं, 2-3 दिन लगाता है जाने में आने में वापस, लेकिन इस बार वो उसको रोकता नहीं है, कह देता है कि जा भाई चला जाए। वो क्यों कहता है, क्योंकि वो किताबों को पढ़ने में लग गया है। अब वो किताबों में पढ़ने लग जाता है तो वो सोचता है कि बढ़िया है, 2-3 दिन बाद आएगा तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रोने के लिए। लेकिन देखो इस बार क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम लेता नहीं है और दोपहर में भी वापस आ जाता है। फिर वो लोग वहाँ से विदाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पैसेज पूरा होता है। एक बार स्वयं से भी आप इसको पढ़ लेंगे और फिर देखो इसको प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जिसको कि आप अपनी नोटबुक में उत्तर लिखेंगे इनके और अपने क्लास के ग्रुप में
सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आगे आपके इनके उत्तर बताता हूँ। बच्चों उत्तर दिखाऊँ मैं आपको, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 और 4 इनके उत्तर हैं कि जागीरों में खेती के इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था, तो किसी भिक्षु को भेजा जाता था। ठीक है, सीकर की खेती का जो मुखिया था, को जो जिम्मेदारी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम नमसे था। ठीक है, कंजूर क्या है, तो कंजूर महात्मा बुद्ध की अनुवादित हस्तलिखित पोथियों को कहते हैं। ठीक है, अब देखो सुमति को उसने क्यों जाने दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर अधिक समय रुकना चाहता था। अब देखो अधिक समय क्यों रुकना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ उन किताबों को पढ़ने में लग गया था, किताबों को पढ़ने में लग गया था। आप इतना भी लिख सकते हैं, किताबों को पढ़ने के लिए वो वहाँ पर अधिक समय रुकना चाहता था। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे कि उस समय जब वो उनका जो भेष था वो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके आचार विचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। क्या ये बात सही है? तो आपके अपने विचार भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी वर्कशीट की कंप्लीट हो जाती है और अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।